ये जी घर के सामने गली है, ये सामने पार्क है और इस तरफ गली है और ये घर है। ऊपर वाला फ्लोर जो है वो ब्रांड न्यू बने हुए हैं दोनों, मतलब 3 फ्लोर ही आप इसको कह सकते हैं, 3 मंजिला इमारत ही है। नीचे वाली जो है वो रेनोवेशन उसकी जा रही है। तो ये आप देख लें, ये इसका गैराज है, ये सीलिंग हो चुकी हुई है इसकी, ये सीलिंग बने घर की हो चुकी है। ये आप देख सकते हैं, ड्राइंग डाइनिंग टीवी लाउंज है इसका। और ये नीचे वाला फ्लोर है, ये इसका पहले का बना हुआ है, इसको सारे को रेनोवेट करना है हमने, लेकिन किराया के लिए अगर किसी को चाहिए हो तो इसी तरह हम देंगे। आप देख सकते हैं काफ़ी खुला एरिया है नीचे भी। इसके अलावा ये नीचे बेडरूम है, ये भी रनिंग में, वॉशरूम है इसके साथ, वो भी चालू है। उसके बाद मैं आपको ऊपर वाला हिस्सा दिखाता हूँ, ये वॉशरूम है इसका। ये जो फिर ऊपर वाला हिस्सा है जो न्यूली कंस्ट्रक्टेड है, ग्रे स्ट्रक्चर है, इसमें सीलिंग हुई है, तार डली हुई है और स्विच बोर्ड्स लगे हुए हैं, स्विच लगने वाले हैं। ये ऊपर का की कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा कुशादा और खुली कंस्ट्रक्शन है। या आपको 5 मरला में, मेरा दावा है कि लाहौर के अंदर कहीं भी आपको ये इस तरह की खुली कंस्ट्रक्शन नहीं मिलेगी। ये टीवी लाउंज है जो मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। इसके साथ ये किचन है, ये, और ये एक बड़ा बेडरूम है, मास्टर बेड है इसके साथ 6x10 का। और इसके बाद इससे भी बड़ा बेडरूम है इधर, ये जो है ये 14x16 है तकरीबन। और इसके साथ जो ये वॉशरूम है ये 7x14 का है। तो बहुत ही खुली कंस्ट्रक्शन है। ये आमतौर पे कनाल के घर में आपको इतना खुली कंस्ट्रक्शन मिलती है। आप व्यू देखिए कितना प्यारा है ये व्यू। ये आपको मरी और इस तरह के इलाकों में इस तरह का व्यू मिलता है, लेकिन ये लाहौर में आपको मिल रहा है, और वो भी सेंटर ऑफ द सिटी। शायद लक्ष्मी अब इतना आबाद नहीं रहा रात को जितना ये एरिया आबाद होता है। तो 24 आवर्स आपको कुछ भी चाहिए हो तो यहाँ पे मिल जाता है। हर तरह की लोकल और मल्टीनेशनल ब्रांड्स इधर मौजूद हैं, बड़े जो हैं शॉपिंग मॉल इधर मौजूद हैं। ये ऊपर वाला फ्लोर है जी, ये कंप्लीट है, ये सिंगल यूनिट है। इसमें ये काउंटर किचन है, बड़ा टीवी लाउंज है, और इसके साथ जो है ये वॉशरूम रेडी है इसका। इसकी भी जो है वो सीलिंग हुई है, तारें डली हुई हैं, आप देख सकते हैं। तो बाकी जो चीज़ें हैं वो अभी इसकी होने वाली हैं, ये सैनिटरी फिटिंग वगैरह, टाइल लगने वाली है। ये इसकी टोटल जो आप देख सकते हैं, ये बैक साइड का बाहर वाला इसका फैन है। बेसिकली ये कमरे की जगह छोड़ी हुई है, आप देख सकते हैं। 2 तरफ दीवारें हैं, सिर्फ 2 दीवारें होंगी 4 इंच की, और ये कमरा तैयार रेडी हो जाएगा। और इसी के साथ ये कमरा भी है, ये भी रेडी हो जाएगा, तो ये 6 बेड हो जाएगा। ये भी आप देख सकते हैं, एक तरफ भी दीवार है, दूसरी तरफ भी दीवार है, तो सिर्फ 2 तरफ आपने दीवारें करनी है और दरमियान में 4 इंच की दीवार करके तो ये कमरा भी रेडी हो जाएगा। तो ये सारी सूरत हाल है। आप यहाँ से भी व्यू देखिए, बहुत प्यारा है। इसको आप चाहें तो इसके ऊपर आप जो है वो बहुत अच्छा पार्टी एरिया बना सकते हैं, बारबेक्यू एरिया, पार्टी एरिया, कुछ भी बना सकते हैं। ये बहुत ही वेल डिजाइंड और प्रॉपर स्पेस वाला स्पेशियस घर है जो 5 मरले के अंदर आपको, मेरा दावा है कि लाहौर के अंदर आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। ये लोकेशन है इसकी, टोटल लश ग्रीन लोकेशन है इसके सामने, और बहुत पीसफुल एरिया है। और सड़क के जैसे ही आप बाहर निकलते हैं तो मार्केटों वाला एरिया शुरू हो जाता है, कमर्शियल एरिया शुरू हो जाता है। यानी कमर्शियल का कमर्शियल, और दोनों मजे हैं इसमें, तो कमर्शियल भी है और पीसफुल एरिया भी है जी। तो दोस्तों ये नीचे आके आपको थोड़ी सी पार्क की झलक दिखाऊं तो ये आप देख सकते हैं पार्क का दिलकश नजारा। ये कितना खूबसूरत पार्क है और कितना पीसफुल एरिया है। इसके बिल्कुल ही बगल में बीकन हाउस की 2 बड़ी ब्रांचेस हैं। एक जो है वो गर्ल्स की है, एक बॉयज सेक्शन है, और उसके थोड़ा सा साथ ही आगे चले जाए तो लाहौर गाँव में आ जाता है। इसके एक तरफ UCP है और एक तरफ UMT है। इसके एक तरफ मेन PAE बुलेवार्ड है और दूसरी तरफ ख्याबान जना का मेन रोड है, जिसके ऊपर हॉकी स्टेडियम भी है और मियां प्लाजा वगैरह भी है। वो LDA एवेन्यू तक जाता है, जिसके ऊपर LDA का दफ्तर भी है और एक क्लब भी है उनका बहुत अच्छा। तो ये टोटली सराउंडेड है कमर्शियल एरिया से, बड़े बड़े मल्टीनेशनल स्टोर्स, हाइपर स्टार, अल-फतेह सुपर स्टोर्स हैं वो हैं, फिर एक दरमियाने दर्जे के रहीम स्टोर जैसे और विक्टोरिया स्टोर जैसे वो करीब हैं। उसके अलावा बेशुमार जो हैं सुपर स्टोर्स हैं इधर। हॉस्पिटल्स की बात करें तो यहाँ मियां प्लाजा पे बड़ा एक स्टेट ऑफ द आर्ट नया हॉस्पिटल बना है। इसके अलावा भी
इकरा मेडिकल कॉम्प्लेक्स साथ ही है, डॉक्टर हॉस्पिटल साथ ही है, पंजाब यूनिवर्सिटी साथ ही है, मतलब 8-10 मिनट की ड्राइव है टोटल। तो ये सारा एरिया जो है, और ये इतना बेनिफिशियरी है कि यहाँ पे अगर आप इस 5 मरला को लेकर रेंट आउट भी करते हैं तो ये 2.5 से 3 लाख रुपया आपको मंथली रेंट खाली मिल सकता है। अगर आप सिर्फ इसको रेंट आउट करते हैं, स्टूडेंट्स हैं उनको, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स घूमते फिरते हैं यहाँ पे रेंट की जगह, एक कमरे का किराया जो है यहाँ पे 35 से 40 हज़ार है, फर्निश्ड रूम का और अटैच बाथ का, और उसमें 2 लोग रहते हैं, दो मतलब यानी 70,000 अगर दोनों का मिलाएं तो 70,000 एक रूम का किराया बनता है। तो यहाँ पे 4 रूम्स है, और अगर आप चाहें तो 10 से 15 लाख रुपया लगा के 2 रूम और ऐड कर सकते हैं, तो ये आपके 6 रूम्स हो जाएंगे। तो आप अंदाजा करेंगे कितनी प्रॉफिटेबल प्लेस है और कितनी सिक्योर प्लेस है, और इतनी ज्यादा है कि यहाँ पे आज तक मुझे 22 साल हो गए रहते हुए, कभी यहाँ पे कोई चीज मैंने ब्लॉक हुए नहीं देखी कि ठेकेदार ने घर बनाया और 1.5 माह से ऊपर वो बिका ना हो। वो बोर्ड लगता है 1.5 माह के अंदर अंदर वो डील हो जाती है। हमारे बगल में ही साथ ही एक नया घर बना है और उनको 3.30 लग गया, लेकिन उन्होंने नहीं बेचा। आप इससे अंदाजा कर सकते हैं इसकी वैल्यू। यहाँ पे खाली प्लॉट की अगर वैल्यूएशन करूं मैं आज के लिए, तो ये कम से कम भी 2.25 करोड़ रुपए का खाली प्लॉट है। और कंस्ट्रक्शन को अगर आप जानते हैं, थोड़ा सा भी आपको आइडिया है, तो 1.5 करोड़ रुपए में एक बस 100 कंस्ट्रक्शन होती है डबल स्टोरी 5 मरला की। तो लोग जो खरीदते हैं, जो रेट लगाते हैं, वो बिल्कुल ये भूल के लगाते हैं कि कंस्ट्रक्शन रेट्स क्या हैं और आपको कंस्ट्रक्टेड ग्रे स्ट्रक्चर जो है हाफ कंप्लीट वो कितने में मिल रहा है। तो ये फायदे की बात होती है। लोग ज्यादा लूटने के चक्कर में डील खराब कर बैठते हैं, मौका अपॉर्चुनिटी जाया कर बैठते हैं। ऐसी जगह पे मैं आपको लिख के देता हूँ कि ये 1 in a million अपॉर्चुनिटीज होती हैं कि ऐसी जगहों के ऊपर कोई आपको डील मिले और वो भी मुनासिब मिले। तो मैं इसकी जो फाइनल डिमांड मैंने रखी हुई है वो 3 करोड़ है। आप इसके ऊपर 10 से 15 लाख लगाएं तो 2 कमरे और ऐड हो जाएंगे, और अगर 20 लाख लगाते हैं तो ये फिनिशिंग कंप्लीट हो जाएगी। टोटल ये 35 के करीब की इन्वेस्टमेंट है। और आपको मैं बता चुका हूँ कि यहाँ पे क्या प्लॉट की वैल्यू है, क्या क्या नए घर की वर्थ है, कि 3.30 पे अगर नहीं दे रहा तो जाहिर है उनकी डिमांड जो है वो 3.5 पौने 4 पे चली जाएगी। ये चीज जो है ये लेक सिटी में भी नहीं है और डीएचए के किसी भी फेज में नहीं है। वो इसलिए कि वो इकोनॉमिकल नहीं है, वो इतने दूर हैं कि 30-35 किलोमीटर आपको फासला कम से कम करना पड़ता है नियरेस्ट पॉइंट पे जाने के लिए। लिबर्टी जाना हो या लेक सिटी से आपने एयरपोर्ट जाना हो या लिबर्टी जाना हो तो वो और भी दूर है। तो पेट्रोल आपको पता है बड़ी अहम चीज है, इतना महंगा पेट्रोल है। अच्छे भले जो अपर मिडिल क्लास है उनके लिए भी एक चैलेंज बना हुआ है। तो इस लिहाज से वहां पे आज स्लम्प है, क्योंकि प्रॉपर्टी डाउन है। जब प्रॉपर्टी चढ़ी होती है तो फिर ये शहर से बाहर वाली जो सोसाइटीज हैं ये भी चल रही होती हैं, वहां भी सेल परचेज डबल ट्रिपल हो रही होती है। लेकिन अगर आप आज लेक सिटी का विजिट करें या डीएचए का विजिट करें तो वहां पे सेल परचेज बिल्कुल डेड है, रुकी हुई है, क्योंकि कोई अफोर्ड नहीं करता शहर से बाहर रहना। बैरियर टाउन तो बिल्कुल ही मर चुका है। तो यही एक एरिया है जो हर लिहाज से इन्वेस्टमेंट के लिए भी बेहतर है, और अगर आपने प्रॉपर्टी रखनी है तो वो ज्यादा बेहतर ऑप्शन है। आप इसको रेंट आउट करें, इसे मंथली 3 लाख के करीब किराया लें और मजे करें आराम से। आपकी प्रॉपर्टी भी सिक्योर है, आपका एसेट का एसेट है। बहरहाल मैं यही कहूंगा आप खुद विजिट करें इस एरिया को, इसकी लोकेशन देखें और फिर डिसाइड करें। मैं सबको वेलकम करता हूं। आप मेरा व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कॉल करें और मेरे से लोकेशन लें, आके विजिट करें, और जो भी संजीदा क्लाइंट्स हैं, कस्टमर्स हैं, वो आके खुद विजिट करें। इंतहाई सिक्योर डील है, यहाँ पे ट्रांसफर होता है, ट्रांसफर लेटर आपको मिलता है सोसाइटी की तरफ से, बड़ा सिक्योर है। तो वन ऑफ द बेस्ट सोसाइटी है राइट नाउ अंडर दीज सर्कमस्टांसेस, जिसके अंदर प्रॉपर्टी बिल्कुल डेड है, यहाँ पे डेड नहीं है। खुदा हाफिज।